Alright friends, we are back and आज हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली रेखा भारद्वाज जी से। और इन्होंने क्या खूबसूरत शुरुआत की है। मेरा तो मेरे साथ साथ मेरे कोलीग्स चरणदीप जी और मोहिंदर जी भी बहुत खुश हो रहे हैं बिकॉज कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो रूह को झंझोर के रख देते हैं। दिस इज, यू आर राइट, दिस इज वन ऑफ दो सॉन्ग। अगर मैं आपकी जगह मैं भी इसी से शुरुआत करूंगा। So sweet of you. Yeah. Thank you. थैंक यू। सो रेखा जी, आपने बताया कि आपकी जर्नी शुरुआत कैसे हुई, बट Inner journey. इनर जर्नी, राइट, ये तो इनर जर्नी थी। लेकिन बहुत देर तक लोगों को नहीं पता था। इवन जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था 2002 में, तो मुझे भी नहीं पता था हुज रेखा भारद्वाज। तो वो विशाल जी ने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस कराया। और जब मैं, ट्रस्ट मी, जब मैंने आपका गाना सुना, हाँ, लाइक वो तभी लगा फोन पे, ऑल्दो इट वाज लाइक सो मेनी माइल्स अपार्ट। मैं यूएस में बैठा हूँ, आप इंडिया में बैठी हैं, लेकिन तभी लगा कि देयर इज समथिंग आपके आप में कुछ है। एंड देन जो खास बात है आप में कि आपने यू नेवर गिव अप, आपने छोड़ा नहीं, आपने कोशिश जारी रखी। तो वो फर्स्ट ब्रेक आपको कैसे मिला? हाउ वाज दैट, हाउ डिड दैट? जी, एक्चुअली मैंने फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग तो गाया था 96 में जी, जहाँ तुम ले चलो फिल्म के लिए। राइट, उसकी वजह से फिर मुझे गाना मिला चाची 420 में, एक वो दिन भी थे, राइट, रात ये भी गुजर जाएगी। जी, एंड पीपल रेव अबाउट इट एंड दे टॉक अबाउट इट। एंड कई बार कोई मुझसे कहता है कि वो उसमें रेखा नाम था, पर वो शायद रेखा जी ने गाया, जो फिल्म एक्ट्रेस है। वो एक वो दिन भी थे, देन आई से नो दैट्स द सॉन्ग आई हैव संग। कोई कहता है वो ये कैसी चाप, वो कैसी चाप, ये कैसी चाप, वो भी पसंद है। सो देन उसके बाद मैंने गॉड मदर में गाया, मकबूल में एक गाना गाया, रोने दो। और द बिग ब्रेक, और आई वुड से द टर्निंग पॉइंट इन माय करियर वाज नमक इश्क का। ओह यस, यस। तो उस गाने से ऐसा हुआ कि, नहीं तो क्या होता है कि तब तक सब कहते थे कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसा था कि शायद मैं मैरिड हूँ जी, तो विशाल के अलावा किसी के लिए नहीं गाती हूँ। और इश्का इश्का से सब ने मेरा गाना सुना, रिकग्निशन मिल गया, लेकिन बाहर काम नहीं मिला जी। और फिर नमक इश्का जब आया तो विशाल को बहुत उम्मीद थी उस गाने से। एंड ही सेड कि ये गायकी बेस्ड गाना है तो ये तुमको ही गाना है, बिकॉज उसमें मैंने हाई जो लगा के, विशाल की आदत है कि वो अभी भी जब भी कंपोज करते हैं तो पहली 2 लाइन मुझे सुनने को मिलती हैं जरूर। अच्छा, हाँ जी, okay. तो हमेशा ओपिनियन लेते हैं कि ये गाना अच्छा लग रहा है, आगे बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। करते अपनी ही है, लेकिन पूछते जरूर है जी, पूछते जरूर है। तो मतलब आप कह रहे कि इतनी बड़ी सिंगर की भी घर पे चलती नहीं है क्या? आप आई थिंक आपकी बहुत बड़ी से है उनके सक्सेस के पीछे। नहीं, बस ये है कि विशाल इतने टैलेंटेड है, कई बार वक्त नहीं होता तो वो सिर्फ, जैसे हम उस टाइम हम थोड़ा असिस्ट भी विशाल को मैं करती थी, खाली थी, तो ओमकारा के वक्त कम था, तो विशाल ने आके ये चीज सुनाई कि जब आप पे लागा लागा रे नमक इसका, तो इस साइड के ये स्केल कैसा है। तो मेरा उस टाइम बहुत धुआंधार रियाज चल रहा था, मैं कुछ चिल्ला कर रही थी 4 घंटे का। तो ऐसा ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो इतना गुंजाइश है, तो ही साइड अच्छा ऐसे गा के सुनाओ। तो ही नॉर्मली मेल सॉन्ग भी अगर कंपोज करते हैं तो नॉर्मली पर्सपेक्टिव के लिए कई बार कहते हैं कि अच्छा 2 लाइन ये मुझे ऐसे गा के सुनाओ। सो देन व्हेन ही लिसन्स टू दैट सॉन्ग, हिज कॉम्पोजिशन इन माय वॉइस, ही नोज के कैसा लग रहा है क्या नहीं, इवन इफ इट हैज टू बी संग बाय समबडी एल्स जी। तो ऐसे ये गाया, तो मैंने कहा ऐसे कि जवाब लागा लागा रे नमक इश्क का, हाय रे तेरे इश्क का, हाय रे। तो वो जो हाय लगाया, तो ही सेड ये तुम भूल जाओगी, जवाब पे लागा लागा रे, तो ही सेड ये तुम सब वेरिएशंस भूल जाओगी, तो लेट मी रिकॉर्ड। एंड ही रिकॉर्डेड ऑन हिज फोन, मोबाइल पे, हाँ, उसी टाइम पे। अच्छा, एंड देन ही सेड ये गाना तो तुम ही गाओगी। एंड नाउ ही टेल्स लाइक एवरीवन। एंड उस टाइम भी बोले कि वो जो हाई लगाया तो सडनली ही फेल्ट के पूरा गाना दिख गया उन्हें कि आगे जो ऐसी भूख लगी उन्होंने बनाया अंतरा। एंड बाय द टाइम द सॉन्ग गॉट कंप्लीटेड, मुझे लगा मैं नहीं गा पाऊंगी, बिकॉज इट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट। सो आई सेड नहीं, मुझसे ये ब्राइटनेस नहीं आएगी, क्योंकि तब तक मैं बड़े मेलंकलिक सॉन्ग्स गाती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा जॉनर का नहीं है या मुझसे होगा नहीं। एंड ही सेड कि नहीं, ये तो तुम ही गाओगी। एंड देन सडनली ही रियलाइज कि ही हैड रिकॉर्डेड ऑन फोन। अच्छा। एंड देन ही सेड कि सी, दिस इज द वॉइस आई वांट, दिस इज द सिंगिंग आई वांट। एंड देन हमने वो गाना 2 दिन रिहर्स किया ढोलक के साथ।
उसके बाद एक बेसिक ट्रैक बना ढोलक के साथ, फिर मैंने गाया जी। और उसके बाद वो ढोलक म्यूजिक सब उसके ऊपर डब हुआ। अच्छा जी। और जब उस वक्त गाया तो एक दो जगह थी जो मुझे बॉदर करती थी, तो मैंने कहा मैं बाद में डब करूंगी, एंड ही सेड हाँ ठीक है तुम बाद में कर लेना, बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन तुम एक दो चीजें हैं बाद में कर लेना। बट वो कभी दोबारा अच्छा, डबिंग change नहीं हुई, नहीं Oh हुई। my एंड एक्चुअली इवन आई लव्ड इट, एंड आई थिंक मेरे लिए वो आई ओपनर था, और वो एक्सपीरियंस था कि कई बार हम तो परफेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन जो एक इम्परफेक्ट कुछ उसमें बात रह जाए जो हमको अखरती है क्योंकि हमें समझ आ रही है शायद, जी। लेकिन वो सुनने के लिए वो जो एक उस वक्त जो फर्स्ट टाइम की आपकी जो रेंडिशन है अंदर से आई है। वो जो आती है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि इस गाने से मैंने सीखा कि विशाल हमेशा कहते थे कि देखो जब माइक के सामने खड़े होकर स्विच ऑफ कर लो फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड जस्ट बी देयर विद द सॉन्ग, वो मैंने इस गाने से सीखा। अच्छा। तो वो मेरे इनहिबिशंस टूटे इस नगमे से, जी। नमक इश्का से, और आई थिंक देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। राइट। सो दोस्तों, कहते कई लोग तो कहते हैं ना कि हाय लगना बड़ी अच्छी बात नहीं होती, पर यहाँ पर हाय बहुत अच्छी लगी है, तो हम चाहते हैं कि हमें भी आप हमारे लिसनर्स को भी वो हाय लगा दो तो ताकि एक बार वो जो माहौल एक बार फिर से बन जाए जैसे आपने पहले ओरिजिनल गाया था। जी जी जी।